हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हमने पहले कल की वीडियो में पढ़ा था, आज मैं उसी के आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट चौक। हमारे ये टॉपिक हो गए थे ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा संयोजन, ये हो गया वियोजन। अब है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं? विस्थापन अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में से कोई एलिमेंट अपनी जगह को छोड़कर दूसरे एलिमेंट के साथ विस्थापित हो जाता है या फिर अपने स्थान चेंज कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर इसके लिए हम जैसे NaSO4 aqueous प्लस BaCl2 aqueous BaSO4 solid प्लस बस ठीक है। ये हमें अवक्षेप के रूप में मिलता है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। विस्थापन अभिक्रिया की इक्वेशन हो गई, जैसे सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करता है तो वो बेरिलियम सल्फेट बदल जाता है। जैसे सोडियम की जगह किसने ले ली? बेरिलियम ने, और बेरिलियम की जगह सोडियम ने ले ली। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको एक क्रियाकलाप भी बता देना चाहती हूँ। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है? नाम से ही पता चल रहा है। ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी ऐसी अभिक्रिया है जिनको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने पर ऊर्जा रिलीज होती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं को माने तो ये होगी रेडियो एक्टिव रिएक्शन। रेडियो एक्टिव रिएक्शन। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई तो जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड। 1 मिनट। एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, सूर्य का प्रकाश, फिर क्या बनेगा 2Ag प्लस V2। इसे ही हम क्या बोलते हैं? शाम श्वेत फोटोग्राफी।
श्याम श्वेत फोटोग्राफी। शाम श्वेत फोटोग्राफी इस रिएक्शन इसमें 2Ag और V2 बनता है, शाम श्वेत कहा जाता है। अब एक वियोजन अभिक्रिया को हमने क्या सही से समझ लिया था एक बार? नहीं तो एक रिएक्शन करवाते हैं। जैसे एक बीकर है, बीकर में हमने 2 परखने डाली, उसमें 2 कील डुबोई हमने, ठीक है, और इसको यहाँ तक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भर दिया। ये क्या है? तनु सल्फ्यूरिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हमने इसको भर दिया। फिर इसके अंदर कुछ बूंदे हमने डाली इस चीज की, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की। जल फिर क्या होता है कि इसके अंदर बुलबुले उठना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर बुलबुले उठना स्टार्ट। एक आती बच्चे बढ़ने से अरे वो सही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की लेते हैं, बुलबुले उठने लग जाते हैं। जब चाइना डिश को देखकर, एक मिनट, जानने का क्या लेगी तुझे जा, कोई चीज सीरियस हो उसका भी मजाक बना दे। जब चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड भरकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो इसका रंग धूसर हो जाता है। धूसर हो जाता है सिल्वर धातु। AgCl was to UV rays 2Ag प्लस क्लोराइड के कारण इसका रंग धूसर हो जाता है। इसमें पहले क्या किया था, सिल्वर क्लोराइड डाला था AgCl, तो इसके ऊपर यूवी रेज डाली तो ये दोनों अपघटित हो गए और इन्होंने सिल्वर और क्लोराइड 2 एलिमेंट्स बनाए। इस तरीके से यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो गई इस तरीके से, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया हमें देख रही, ऊष्माशोक से देख रही, ऊष्माक्षेपी का भी देख लिया कि यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, ना कि ऊर्जा रिलीज की जा रही है, ठीक है।
उष्मा शोषी के और भी हम देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगी उष्मा शोषी क्या आएगा जब। अवक्षेप क्या होता है? परखनली में श्वेत रंग का प्रकाश विद्यमान इसी अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। परखनली में श्वेत रंग का प्रकाश विद्यमान इसी अविलय पदार्थ के अविलय पदार्थ के कारण होता है। ठीक है ना। परखनली जब श्वेत रंग का प्रकाश पड़ता है तो वह विद्यमान इसी अविलय पदार्थ को अपशिष्ट कहते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में NaSO4 प्लस Cl2 BaSO4 प्लस 2NaCl, यही है। इसमें से ये एक अवक्षेप है। आपको इस वाली लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक तो यहाँ पे देखो विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है, द्विविस्थापन। एक सोडियम इधर गया, एक क्लोरीन इधर गया, एक बेरिलियम इधर गया और एक सोडियम इधर गया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहला सकती है, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया कहला सकती है। तो आपको ये ऑप्शन में क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन में मिल सकते हैं कि इस अभिक्रिया में इस समीकरण में कौन कौन सी क्रियाएं संभव है और कौन सी क्रियाएं संभव नहीं है। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वो ये वे अभिक्रियाएं जिनसे अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के नहीं अभिकारक तो एवं उत्पाद
बीच आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया तो ऐसा था कि एक एलिमेंट इधर से उधर मूव करेगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा रहेगा कि दो या दो से अधिक एलिमेंट इधर से उधर मूव करेगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। अभी जो मैंने बताया नेक्स्ट, तो उससे पहले सिल्वर सल्फेट, सोडियम सल्फेट और BaCl2 वाला वो ही है। रेडॉक्स अभिक्रिया पहले तो अपचयन और उपचयन बता दिया था क्या मैंने। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। सही गलत हो गया। अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की तो वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, अब ये देख लो एक बार, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। नहीं लेना तो बढ़िया बात, लेकिन ये ठीक सफिशिएंट है ये आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इसको रेगुलर पढ़ते रहोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया भी अभिक्रिया है अपचयन प्लस दोनों साथ हो, ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एक उदाहरण है जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 तापन Cu प्लस H2O। इसमें क्या हो रहा है देखो, कॉपर इधर से इधर जा रहा है तो ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ये क्या है? एक अपचयन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन देखो यहाँ से, इसमें भी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये उपचयन है। ये कमी हो रही है तो अपचयन, ये उपचयन है, बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लो, जैसे जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक प्लस
कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। MnO2 प्लस और HCl MnCl2 2H2O प्लस O2 ZNO प्लस CO। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की, एक मिनट गाइस, एक मिनट, इस पे थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पे मिस्टेक है, ये कार्बन जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाई जाती है तो जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया, जिंक की, जिंक पहले था, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये कौन सी हुई, ऑक्सीजन की कमी मतलब उपचयन। और ये कार्बन है, कार्बन में भी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, जिंक में ऑक्सीजन की कमी हुई तो उपचयन, और कार्बन की वृद्धि हुई तो अपचयन। उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, इसमें से इसमें जाने पर कमी हो रही है तो अपचयन हो गया ना, और इसमें से इस पे जाने पर और वृद्धि हो रही है तो उपचयन हो गया ना। तो ये होएगा अपचयन, ये होएगा उपचयन। ठीक है, ऐसे का पता करना है कि जैसे जिंक, एक बार और लिखूंगी, इसको रहने दो। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाई जाती है तो जिंक प्लस CO मिलता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है, जैसे जिंक के पास पहले ये ऑक्सीजन था, अब जैसे ये रिएक्शन हुई तो जिंक अकेला रह गया, तो ऑक्सीजन की इसमें कमी हुई तो ये अपचयन अभिक्रिया हुई। ऐसे हमें पहचानना है और ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ये कार्बन है, कार्बन की जब अभिक्रिया करवाई तो कार्बन, एक ऑक्सीजन खुला था और कार्बन के साथ अटैच हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो इसे अपचयन अभिक्रिया, इसे उपचयन अभिक्रिया कह दिया। ऑक्सीजन की वृद्धि तो उपचयन और ऑक्सीजन की कमी तो अपचयन। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और एनी डाउट सो प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। We are freedom of, we have freedom of question. Take care question. अब क्या बचा, संसारण और विकृत गंभीरता। ये तो क्या ही है, इसको तो आप ऐसे ही पढ़ लोगे। संसारण क्या होती है, जब हमारे खाने पीने की जो सामान वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी धातु अधातु, जैसे लोहे पर जंग लगना, पीतल के बर्तन, एल्यूमिनियम के का काला पड़ जाना, चांदी की पाजेब का काला पड़ जाना,
और गेटों पर रंगाई पुताई क्यों की जाती है हर बार। तो ये सब कुछ संसारण के कारण हो रहा है। आप समझते हैं संसारण होता क्या है? धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती संसारित होने लगती है। इसमें क्या है, जब कोई धातु वायु, नम वायु तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर अपने संपर्क में आकर भूरे रंग की परत चढ़ा लेती है, उसे ही संसारण कहते हैं। ओके, जब कोई धातु वायु, नम तथा ऑक्सीजन के नम वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आकर भूरे रंग की परत चढ़ा लेती है तो उसे संसारण कहते हैं। अतः वह वस्तु कार्य करने योग्य नहीं रहती है, कार्य करने योग्य नहीं रहती है। उपचयित होने पर जो तेल वाली चीजें हैं हमारे खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। उपचयित होता है, उपचयित यानी उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। कारण क्या है? कारण सामग्रियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उपाय क्या है? नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, से पैक किया जाता है, और ऐसे पदार्थों को
संसारण हो नहीं रोकने में सक्षम है, उन्हें संसारण रोकने में सहायक है, उन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं यार, मेरे दिमाग में प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। एक तो ये बोर्ड हिल रहा है जिसकी वजह से हिल रहा है, लिखा नहीं जा रहा। विकृत गंधिता ये सामानों में होती है, खाने की अब इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और आपको एक बार फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कर लेनी है। जो क्रियाकलाप है, अगर आप लैब हो आपके स्कूल में या फिर कहीं, तो फिर आप वहाँ पे प्रैक्टिकल भी करवा सकते हो अपने टीचर्स की निगरानी में। तो मैं तो ये कहूँगी एक बार आप खुद एक बार रीडिंग लगा लो फर्स्ट चैप्टर की, फिर मेरा ये जो पढ़ाया हुआ है वो पढ़ लो और नोट लो, इतना काफ़ी है बस। ठीक है, थैंक यू।